अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एंटोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन पर समरी बना रहा था और इसकी चैप्टर वाइज में आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। तो आज मैं चैप्टर 4 पर आ गया हूँ, जिसका नाम है बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। तो इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स पे करूँगा। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ कोड्स जो इसके अंदर मेंशन है, जो एंटोनी रॉबिन्स ने समझाए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि इस चैप्टर में एक ऐसा तरीका बताया गया है, एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताया गया है, जिसके ज़रिए से हम अपने बिलीफ को, जिसके ज़रिए हम अपने डिसएम्पावरिंग बिलीफ, यानी कि ऐसे बिलीफ जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं, उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जो इस किताब में सीक्रेट फार्मूला बताया गया है, वो मैं आपके साथ स्टेप वाइज क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर 4 के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट कोट है जो मैंने मार्क करा है, वो है सो ऑफन वी आर सेड्यूस्ड इनटू बिलीविंग दैट इवेंट्स कंट्रोल आवर लाइव्स and that our environments has shaped who we are today. No greater lie was ever told. It's not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean. इन लाइनों में हमें इस किताब ने ये बताया है कि हम सब के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो गई है कि हम ये सब मानते हैं कि जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, वो हमें शेप करते हैं। लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। ये एक सोसाइटी का बनाया हुआ नॉर्म है, जबकि सच्चाई ये है कि आपके बिलीव्स, यानी कि उस इवेंट से रिलेटेड जो आप अपने माइंड में उस इवेंट को मीनिंग दे रहे हो, वो आपकी लाइफ को शेप करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। यानी कि अगर आप ये समझो कि आप अगर अपने बिलीफ को चेंज कर लोगे तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब ये है, इस बात का दूसरा मतलब ये है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल इवेंट्स के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में है, क्योंकि बिलीव्स आपके अपने हाथ में है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो इसी किताब में मेंशन है कि 2 बच्चे होते हैं एक ही पेरेंट के, और उनके जो फादर होते हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं और गलत रास्ते पर होते हैं। उनमें से जो 2 बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा जो होता है वो गलत रास्ते पर चले जाता है और एक बच्चा जो होता है वो सही रास्ते पर चले जाता है। जब उन दोनों से पूछा जाता है कि आप इस तरह से क्यों बने, तो दोनों एक ही जवाब देते हैं कि हमारे फादर ही ऐसे थे। लेकिन एक बच्चा जो है वो सही रास्ते पे चले जाता है और एक बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे चला जाता है। और इसका आंसर ये है कि एक बच्चे ने उस इवेंट से, यानी कि उस इन्वायरमेंट से कुछ अपने माइंड में कुछ अलग मीनिंग दी कि फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर अगर ऐसे हैं तो मुझे ऐसा नहीं बनना है। और दूसरे बच्चे ने फॉर एग्जांपल ये मीनिंग दी कि मेरे फादर ऐसे हैं तो मैं क्या करूँ, मैं भी ऐसे ही बनूँगा। तो जो आप अपनी लाइफ में उन इवेंट्स को मीनिंग देते हैं वही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन एनीवन्स लाइफ इज नोइंग हाउ टू इंटरप्रेट फेलियर्स, हाउ वी डील विद लाइफ डिफीट्स एंड व्हाट वी डिटरमाइन इज द कॉज विल शेप आवर डेस्टिनीज। वी नीड टू रिमेंबर दैट हाउ वी डील विद एडवर्सिटी एंड चैलेंजेस विल शेप आवर लाइव्स मोर देन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स। इस कोड में ये बुक हमें ये बता रही है कि ये हम पर डिपेंड करता है और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फेलियर्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि फेलियर को क्या मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, किसी बिजनेस में फेल हो गया, और उसके बाद उसने उस इवेंट को ये मीनिंग दी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो फेल हो गया, और अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं है, मैं अक्लमंदी से फैसला नहीं कर पाता और मैं फेल हो जाता हूँ, इसका मतलब मैं बिजनेस और लाइफ में कामयाब हो ही नहीं सकता। तो उसने अपने इवेंट को ये मीनिंग दी और इसकी वजह से, इस बिलीफ की वजह से वो अपनी लाइफ में फेल होगा। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ के इवेंट को किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर वही बंदा जो फेल हुआ है वो इस इवेंट को इस तरह से इंटरप्रेट करता, इस तरह से लाइफ को मीनिंग देता कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि फेल तो हर इंसान होता है, फेल तो इंसान ही होता है, और अगर मैं फेल हो गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कॉज है जिस वजह से मैं फेल हुआ हूँ, तो मुझे अपने कॉज पर काम करना है, यानी कि मुझे अपनी बेटरमेंट पर काम करना है। और फेलियर इज़ टेम्परेरी, यानी कि कोई भी फेलियर जो है वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। एवरी फेलियर विल पास। और मैं अगर अपने आप को स्ट्राइव करूँगा और मैं सही डायरेक्शन में कोशिश करता रहूँगा तो मैं कामयाब क्यों नहीं होऊंगा। अगर वो अपनी लाइफ के इस इवेंट को इस तरह से मीनिंग देगा तो उसने अपने आप को एक सही डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया है और अब वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। रिमेंबर
We can never forget that everything we do either out of our need to avoid pain or our desire to gain pleasure. And if we associate enough pain to anything, we will change. The only reason we have a belief about something is that we have linked massive pain to not believing it or massive pleasure to keeping it alive. इन लाइनों में इस बुक ने हमें हमारे एक्शन के कॉजेज बताएं, यानी कि हम जो एक्शन करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हम अपने एक्शन कर रहे होते हैं, उसका कॉज क्या है, यानी कि उस एक्शन के पीछे क्या वजहें हैं, उस एक्शन की क्या जड़ है जिसकी वजह से हम वो एक्शन कर रहे हैं। और इन लाइनों में यही बताया गया है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं उनकी क्या जड़ है, मतलब वो बिलीव किस वजह से हमारे अंदर है, और अगर हम उस वजह को हटा देंगे तो वो बिलीव नहीं रहेगा। तो जो वजह बताई गई है वो ये है कि हमारी एक्शन की सिर्फ 2 कॉजेज़ हैं। पहला कॉज ये है कि हम कोई काम करते हैं इस वजह से क्योंकि हम किसी दर्द को अवॉइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे माइंड में साइकोलॉजिकल सफरिंग हो रही है किसी वजह से, और मैं उस साइकोलॉजिकल सफरिंग को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मोबाइल पे लगा हूँ। तो यानी कि जो मेरा ये एक्शन है वो ये प्रूव कर रहा है कि मैं अपनी साइकोलॉजिकल सफरिंग को अवॉइड करने के लिए, यानी कि पेन को अवॉइड करने के लिए एक्शन कर रहा हूँ। और दूसरा कॉज जो बताया गया है कि जो भी हम एक्शन अपनी लाइफ में लेते हैं वो ये है कि हम अवर डिज़ायर टू गेन प्लेजर, यानी कि हम प्लेजर को हासिल करने के लिए जो है वो एक्शन लेते हैं। यानी कि हमें कोई भी प्लेजर मिल रहा है किसी चीज़ में तो हम उसके लिए एक्शन करते हैं अगर हमारे अंदर उस चीज़ का डिज़ायर है। और किसी भी इंसान के अंदर जो बिलीव्स हैं और वो उस बिलीव्स को मान के बैठा हुआ है या फिर नहीं मान रहा है, उसके भी सिर्फ 2 ही रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि वो ये चाहता है, उसने अपने बिलीव्स के साथ बहुत ज़्यादा मैसिव पेन को जोड़ दिया है, यानी कि अगर मैं इस बात को मान लूँगा तो मुझे बहुत दर्द मिलेगा, इस वजह से वो उस बात को नहीं मान रहा है। या फिर दूसरा कॉज ये है कि एक इंसान जो है वो अपने बिलीव बना के बैठा हुआ है, वो ये है कि उसने उस बिलीव के साथ प्लेजर को जोड़ दिया है, मैसिव प्लेजर को जोड़ दिया है, जिस वजह से वो उस बिलीव को बना के बैठा हुआ है। अगर वो अपने इस पेन एंड प्लेजर को चेंज कर पाए, शिफ्ट कर पाए, तो वो अपने बिलीव्स को भी चेंज कर सकता है। यही वो फार्मूला है जो मैं आपको आगे जा कर के अपने पार्ट 2 में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने माइंड में पेन और प्लेजर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कोट है जो मुझे इस बुक में इम्पॉर्टेंट लगा वो है, लीडर्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु लिव बाय एम्पावरिंग बिलीव्स एंड टीच अदर टू टैप देयर फुल कैपेबिलिटीज बाय शिफ्टिंग द बिलीव्स दैट हैव बीन लिमिटिंग देम। इन लाइनों में हमें लीडर्स के बारे में बताया है कि लीडर एक्चुअल में होता कौन है। लीडर वो होता है जो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर देता है और अपने अंदर एम्पावरिंग बिलीव्स को बिल्ड करता है और दूसरों को भी ये बताता है कि आप किस तरह से अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिसकी वजह से आप मैसिव और बड़े लेवल पे एक्ट नहीं कर पा रहे, उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे और अपने अंदर एम्पावरिंग बिलीव्स को बिल्ड करेंगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल और बड़े लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे। इन लाइनों में हमें इस बुक ने लीडर्स के बारे में बताया है कि रियल लीडर भी वही होता है जो ये जानता है कि किस तरह से अपने अंदर एम्पावरिंग बिलीव्स को बिल्ड करना है और किस तरह से अपने अंदर से डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को निकालना है। इस कन्वर्सेशन को मैं एंड करूँगा एक कोट जो बुद्धा का कोट है, जो कहते हैं, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विद आवर थॉट्स वी मेक आवर वर्ल्ड। द बुद्धा। जो बुद्धा थे वो ये कह रहे हैं कि हम जो भी हैं वो अपने थॉट्स की वजह से, यानी कि जो हम पूरे दिन अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं, यानी कि अपने बारे में सोचते हैं, वही हमारी हकीकत है। और हम अपनी दुनिया को अपने थॉट से बनाते हैं, यानी कि अगर एक इंसान के अंदर ये डिज़ायर्स हों, ये थॉट्स हों कि मुझे कामयाब होना है, तो उसकी जो बॉडी है वो एक्ट करेगी और वो उसका जो वर्ल्ड है वो उस तरह का बन जाएगा। यानी कि थॉट्स आर एवरीथिंग। थॉट्स के ज़रिए से हम अपनी दुनिया बनाते हैं, और अगर आप कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स में चेंजिंग लानी होगी, यानी कि अपने बिलीव्स में चेंजिंग लानी होगी। और अगर आपके बिलीव्स बदल गए एक बार तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, और अगर आपकी लाइफ बदल गई तो आपके आसपास में जो लोग होंगे वो आपको देख करके इंस्पायर होंगे और उनकी भी लाइफ में कोई चेंज आएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब्बास खुरासानी, शुक्रिया।